हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जीएस में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं प्रमुख युद्ध एवं संधि, जो गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रमुख युद्ध एवं संधि। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य में विस्तार एवं दक्षिण पूर्वी देशों से संबंध बनाने हेतु कलिंग का युद्ध किया था। यह 261 ईसा पूर्व में अशोक के शासन के 8वें वर्ष में लड़ी गई पहली और अंतिम लड़ाई थी। कलिंग युद्ध के बाद से अशोक ने धम्म विजय और धम्म के माध्यम से जीत की धारणा रखा। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया गया और इसकी राजधानी तोसाली बनाई गई। उसने दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अगला युद्ध है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 में हुआ था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इस युद्ध के साथ ही पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खुल गया। अगला युद्ध है हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसके पश्चात पृथ्वीराज तृतीय रणथंभौर चला गया और वहां चौहान राज्य की नींव रखी। इस लड़ाई के बाद हिंदुओं का जो साम्राज्य काल था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा था। चंदावर का युद्ध, यह 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, डेट बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1194 में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य हुआ था। ठीक है, किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य, जिसमें जयचंद मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई। ठीक है, ठीक है, क्या है? जयचंद जो है मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई, और इसी प्रकार मोहम्मद गौरी इस युद्ध में विजय रहा। इस युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने आगे बढ़कर वाराणसी को लूटा तथा जयचंद के सभी प्रमुख स्थानों पर नियंत्रण कर लिया। इस विजय के उपरांत मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया, किंतु उसके विजित प्रदेशों और उसके गुलामों द्वारा संगठित किया गया तथा तुर्की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। पानीपत का पहला युद्ध, यह युद्ध जो है 1526 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को परास्त किया था। ठीक है, यह युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। ठीक है, इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहले युद्ध में से एक था जिसमें बारूद, आग्नेय शास्त्र होगा। ठीक है, यहाँ पे आग्नेय शास्त्र होगा। आग्नेय शास्त्रों और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। अगला युद्ध है हमारा खानवा का युद्ध। यह युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को
पराजित किया। ठीक है, यह युद्ध किनके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा और राणा सांगा परास्त हो गए। इस युद्ध के बाद राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया। भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना भंग हो गया। अगला युद्ध है हमारा घाघरा का युद्ध, जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध किनके बीच हुआ था? तो महमूद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में महमूद लोदी पराजित हुआ तथा और बाबर ने पश्चिम में ऑक्सस नदी, पूर्व में घाघरा नदी और हिमालय से ग्वालियर तक अपनी सीमा का विस्तार किया। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। यह युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। ठीक है, इस युद्ध के बाद शेर शाह बंगाल और बिहार का सुल्तान बन गया और उसने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। अगला युद्ध है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और भारत छोड़ने पर मजबूर हुआ। अगला युद्ध है पानीपत का दूसरा युद्ध। यह युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो है उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहते हैं, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ठीक है, तो यह युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहते हैं, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पानीपत के मैदान में। अकबर की ओर से नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और यह अकबर के सेनापति जमान और एवं बैरम खान के लिए एक निर्णायक युद्ध रहा। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की हार हुई और वह युद्ध भूमि में ही मारा गया। इससे अफगान शासन का अंत हुआ। ठीक है, अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। यह युद्ध 1565 ईस्वी में हुई थी। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। इस युद्ध को राक्षसी टंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक है, बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया। अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो यह युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला। अगला युद्ध है हमारा सामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध 1658 ईस्वी में हुई थी। यह युद्ध दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब
तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई थी। ठीक है, तो यह युद्ध किनके बीच हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुई थी। दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई थी। यह युद्ध जिसे ठीक है, इसे उत्तराधिकार का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, सामूगढ़ का जो युद्ध है इसे उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सामूगढ़ की लड़ाई ने शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का व्यवहारिक रूप से निर्णय कर दिया। ठीक है, तो दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श जो थे शाहजहां के पुत्र थे और वे उत्तराधिकार के युद्ध ठीक है के लिए लड़ाई किए थे। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध किए थे, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई थी। ठीक, तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।